Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is new chapter school. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is new chapter school. आज आप लोगों की सोशल स्टडीज़ की क्लास हो रही है। आज ये आप लोगों को ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर मिला है सोशल स्टडीज़ का। ये आप लोगों की बुक है न्यू जनरेशन सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 7। सिलेबस आपको ऑलरेडी मिल चुका है और पीडीएफ की फॉर्म में फिर आपको अगेन सिलेबस मिल चुका है। आज हम लोग अपने काम का आगाज़ सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से करेंगे, जो कि आपका है चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे आपका चैप्टर नंबर 1 है साउथ एशिया इन फोकस। ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है सोशल स्टडीज़ के अंदर। हमारे पास इसमें डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं। एक ज्योग्राफी की है, एक हिस्ट्री की है, एक हमारे पास सिविक्स है। इस तरह करके ज्योग्राफी का हमारे पास पोर्शन में सबसे पहला चैप्टर है साउथ एशिया इन फोकस। तो साउथ एशिया आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 6 में बहुत अच्छे साउथ एशिया पढ़ा था। आपने उसका मैप की वर्किंग भी की थी, सारी चीज़ें की थी। आप अगेन यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें वर्किंग वगैरह साथ में करेंगे। तो हमारे पास अर्थ में, जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं, जो अर्थ है हमारा प्लैनेट अर्थ, उसके अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशंस हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे बड़ा ओशन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो भी एशियन कॉन्टिनेंट ही में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है। यानी हमारे पास जो कॉन्टिनेंट सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है वो भी हमारे पास एशिया ही है। और अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो चाइना इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और साउथ एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसको डिफरेंट हम लोगों ने पोर्शंस में अपनी आसानी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिवाइड किया हुआ है। आज जो हम लोग एशिया का जो पोर्शन पढ़ेंगे वो साउथ एशिया है। साउथ एशिया के अंदर 7 कंट्रीज़ शामिल होती हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स है। लेकिन इन कंट्रीज़ के अलावा इसके अंदर हम लोग चाइना को भी इंक्लूड करते हैं। इसके साथ हम लोग चाइना को भी पढ़ते हैं, क्योंकि चाइना की जो बॉर्डर है, चाइना का हमारे पास बॉर्डर है वो 4 एशियन कंट्रीज से कनेक्ट होता है। एज यू कैन सी दिस इज चाइना। चाइना का बॉर्डर हमारे पास 4 एशियन कंट्रीज से कनेक्ट होता है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड भूटान। दिस इज़ भूटान, दिस इज़ नेपाल, दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ पाकिस्तान। तो जो चाइना का बॉर्डर है ये हमारे पास 4 साउथ एशियन कंट्रीज से कनेक्ट होता है। इसलिए हम जब साउथ एशिया पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग चाइना के बारे में भी पढ़ते हैं। इसी तरह जब हम लोग साउथ एशिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशन है अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ। हम इनको सेपरेट नहीं करते। और दूसरी बात अफ़गानिस्तान को पढ़ने की ये है कि जो हमारे पास लैंड रूट है साउथ एशियन कंट्री का, वो ज़्यादातर ईरान एंड अफ़गानिस्तान से होता हुआ आता है। इसलिए इन 2 कंट्रीज़ को भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लुकिंग एट द ग्लोब you will find out that about 2/3 of it is water and 1/3 is land mass. Surrounded by water there are 7 huge blocks of land mass. ये वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास, अगर हम लोग अपने ग्लोब को देखते हैं, हमारे अर्थ का जो स्फीयर होता है उसको देखते हैं, तो हमें पता चलता है इसका जो 2/3 है, यानी अगर हम अर्थ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसका 2/3 यानी 2 हिस्सा उसमें पानी है और 1 हिस्सा जो है वो है लैंड का, ज़मीन का, खुश्की का है। और वो जो ज़मीन है वो जो है वाटर से सराउंड करती है। ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर देयर आर 7 ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ लैंड मास। यानी वाटर उसकी गिर्द है वो 7 ह्यूज यानी बहुत बड़े ब्लॉक, बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन का है, वो लैंड मास का है, ज़मीन का हिस्सा, विच आर नोन एज कॉन्टिनेंट। उनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट्स के क्या नाम है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम लोग केजी क्लास से ये सारे कॉन्टिनेंट के नाम
याद करते हुए आ रहे होते हैं। यू नो दैट वी बिलोंग टू एशिया, आपको पता है कि हम एशिया में रहते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बोथ इन एरिया एंड पॉपुलेशन। अब एशिया को जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहा जाता है वो दोनों तरीके से है, इसमें सबसे ज़्यादा एरिया भी है और सबसे ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन भी है। अब उसके एरिया बताए, इट्स एरिया इज़ अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड ऑफ द अर्थ, यानी पूरे अर्थ की जितना लैंड है उसका 1/3 हिस्सा हमारे पास बन के एशिया कॉन्टिनेंट बनता है। एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 60% है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से। अब आपको यहाँ पर खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि लैंड और पॉपुलेशन का अगर रेशियो देखा जाए तो एशिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है एरिया वाइज। तो यहाँ पर क्योंकि ज़मीन कम और इंसान ज़्यादा हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी उस हिसाब से ज़्यादा हैं। अल्लाह सेंट हिज प्रॉफिट्स लाइक हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड इन दिस कॉन्टिनेंट। और ये हमारे कॉन्टिनेंट का, एशिया का एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने हमारे पास बहुत मुतादिद अम्बिया रसूल भेजे और उनमें से इन्होंने कुछ का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कॉन्टिनेंट में आए इंसानों की रहनुमाई के लिए। अनडाउटली यानी किसी शक व शुबे से मुबर्रा, द वैलीज ऑफ रिवर इंडस, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस आर द सेंटर्स ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। रिवर इंडस जो कि हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान और इंडिया से इस तरह से घूमती है, बेसिकली वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, इंडिया में थोड़ी कम है। रिवर इंडस जो है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, ये भी हमारे पास रिवर्स हैं। ये हमारे पास एंशिएंट सिविलाइजेशन की हमारे पास में ज़्यादा मिलता है। रिवर इंडस के अंदर हमें मोहनजोदाड़ो एंड हमारे पास हड़प्पा मिलता है। इसी तरह हमारे पास जो इजिप्शियन जो वो है वो ज़्यादा टिग्रिस मिलते, और यूफ्रेट जो फुरात है यानी हमारे पास वो पूरा इराक़ का हिस्सा, जिसे पुराने ज़माने में फ़ारस कहा जाता था, वो पूरा हिस्सा यूफ्रेट्स का कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत पुरानी दुनिया की सिविलाइजेशंस थी। पाकिस्तान, अब यहाँ पर वर्ड भारत इस्तेमाल किया है। भारत इज़ एन आउटडेटेड वर्ड फॉर इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। अब यही 7 कंट्रीज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ही 7 कंट्रीज़ हमारे साउथ एशिया में शुमार होती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 7 जो है लोकेशन ऑफ साउथ एशिया। अब हम पूरे साउथ एशिया की लोकेशन हम अपने ग्लोब में देखते हैं। आप लोगों ने क्लास 5 से बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने ग्लोब देखा था। आप लोगों ने अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सीखना, आप लोग को उसके डिग्रीज़, और इस तरह से आप लोग किसी भी कॉन्टिनेंट को, किसी भी कंट्री को, किसी भी सिटी को लोकेट कर सकते हैं। इन्होंने अब लोकेशन ऑफ साउथ एशिया बताया। साउथ एशिया स्ट्रेचेस फ्रॉम 60 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट इन लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री इन लॉन्गिट्यूड। ये उसका ग्लोब में इन्होंने हमें इसकी कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। इस मैप में कोऑर्डिनेट्स नहीं बना हुआ, इस मैप में मैं आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं समझा सकती। मैप वर्क जो है इसका जब मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको लोकेशन ऑफ साउथ एशिया का भी एक मैप आपको पहचान करवाऊंगी कि किस तरह हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से किसी भी कंट्री को, कॉन्टिनेंट को या सिटी को लोकेट कर सकते हैं। कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, सबसे पहले हमने कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया में पाकिस्तान पढ़ा है। दिस इज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया. It lays between 23.45 degree and 36.15 degree north latitude and between 61 degree and 75.5 degree east longitude.
ये उन्होंने इसकी कोऑर्डिनेट्स बता दिए ग्लोब में फाइंड आउट करने के लिए कि किस अर्थ में कौन से ये कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास पाकिस्तान लाई करता है। और पाकिस्तान जो है वैसे साउथ एशिया के नॉर्थ वेस्ट पे, ये हमारे पास साउथ एशिया है, नॉर्थ वेस्ट पे साउथ एशिया। अगर हम लोग सेंटर पॉइंट अगर साउथ एशिया का यहाँ लगाएं तो नॉर्थ वेस्ट पे जाता है हमारे पास पाकिस्तान। The country covers an area of about 6,000 square kilometer and stretches from the Arabian Sea in the south to Tibet Plateau. From the Arabian Sea in the south में हमारे पास Arabian Sea to the Tibet Plateau in the north. In the west में अगर हम पाकिस्तान के वेस्ट में देखें, in the west are Afghanistan and Iran. Russia and China are situated in the north of Pakistan on its north, while Arabian Sea is in south of Pakistan. About 97% of people are Muslims. हमें ये भी पता है पाकिस्तान में 97% लोगों की जो है वो मुसलमान हैं. While the minorities include इसके अलावा जो minorities में हिंदू, क्रिश्चियंस, पर्सिस्ट, सिख्स एंड बुद्धिस्ट ये सब शामिल हैं. पारसी, सिख, बुद्धिस्ट, हमारे पास क्रिश्चियन, हिंदू और कुछ क्वांटिटी में हमारे पास ज्यूश भी मौजूद है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माइनर क्वांटिटी में है. पाकिस्तान हैज़ 1040 किलोमीटर कोस्ट लाइन अलॉन्ग विद अरेबियन सी. पाकिस्तान की जो हमारे पास कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन होती है जो आपके सी से टकराती है, तो उसकी जो हमारे पास इन्होंने हमें अप्रॉक्सीमेट लेंथ बताई है इस कोस्ट लाइन की, वो है 1040 किलोमीटर्स. पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट हमारे पास अभी पॉपुलेशन आएगी. इट हैज़ 4 प्रोविंस, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा. इसके हमारे पास पाकिस्तान के हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, जो कि आजकल हमारे पास जो अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 प्रोविंस हो गए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को भी एक प्रोविंस का हमारे पास उनको भी एक स्टेटस दे दिया गया है. इट्स नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू. रीजनल लैंग्वेज में हमारे पास पंजाब में पंजाबी है, सिंध में सिंधी है, बलूचिस्तान में बलोचियन, हमारे पास ये खैबर पख्तूनख्वा में पश्तू है. ये हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस हैं. इसके अलावा हमारे पास सराइकी भी रीजनल लैंग्वेज में आती है और बहुत सी और ज़बानें भी हैं. इट इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री. हमारे पास पाकिस्तान, हमारी जो कंट्री पाकिस्तान है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी एक ज़र्री मुल्क है. द फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान are कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद एंड हैदराबाद. इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. सबको पता है इस्लामाबाद जो है वो हमारे पास दारुल खिलाफा, ये कैपिटल है हमारे पाकिस्तान का. इंडिया, सेकेंड कंट्री जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है इंडिया. इंडिया इज़ मच लार्जर देन पाकिस्तान. हमें पता है ये पाकिस्तान का, अगर हम ये हमारे पास पाकिस्तान का जो हमारे पास ये एरिया है और ये इंडिया का एरिया है, तो जाहिर से पता है हमारे पास इंडिया जो है वो बहुत बड़ा है. इंडिया इज़ मच लार्जर देन पाकिस्तान. इट हैज़ एन एरिया ऑफ 297,319 स्क्वायर किलोमीटर. पाकिस्तान कहाँ था, 6,000 स्क्वायर किलोमीटर था हमारे पास, और यहाँ पर 297 यानी ऑलमोस्ट 300,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का हमारे पास एरिया है और 6,000 हमारे पास पाकिस्तान का. तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है. एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1018 मिलियन. द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी चाइना हमारे पास मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और उसके बाद इंडिया हमारे पास सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हिंदूज while other religions are Sikhism, Islam, Christianity, Buddhism and Jainism. इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो हिंदुओं की है, हिंदूज़ हैं. इसके अलावा सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और जैनिस्ट हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास माइनॉरिटीज़ मौजूद है. और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है वो ना मुसलमान बहुत कम माइनॉरिटी में है, ना सिख बहुत कम माइनॉरिटी में, वे भी थोड़ी अच्छी खासी माइनॉरिटी में मौजूद है. इन द सॉदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया देयर इज़ दक्कन प्लेट्यू. जो हमारे पास जो सॉदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर हमारे दक्कन प्लेट्यू है. इन द नॉर्थ इज सेपरेटेड फ्रॉम चाइना बाय हिमालयाज. इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज हैं, हमारे पास हिमालयन माउंटेन रेंजेस है. India is divided into 25 states and 7 union territories.
इंडिया के अंदर 25 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। द नेशनल कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली। ओल्ड दिल्ली अलग है, न्यू दिल्ली अलग है। तो जो हमारे पास इंडिया का जो नेशनल कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। वाइल अदर फेमस सिटी इंक्लूड्स मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। India has at least 18 important languages which include Hindi, Urdu, Marathi, Bengali, Tamil and Gujarati, while the educated people commonly understand English as well. और यहाँ पर भी एजुकेटेड जो पीपल्स हैं वो ईज़िली इंग्लिश को अंडरस्टैंड भी करते हैं, इंग्लिश को बोलते भी हैं। यहाँ पर जो हमारे पास हिंदू, जो हमारे पास इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की है वो हिंदी है, लेकिन इसके अलावा उर्दू, मराठी, बंगाली, तमिल एंड गुजराती ये भी लैंग्वेजेस बहुत कसरत से बोली जाती है, यानी बहुत सारे लोग ये सारी लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। थर्ड कंट्री जो हम पढ़ेंगे बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का फ्लैग है। फ्लैग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से फ्लैग्स को भी देखते रहिएगा। बांग्लादेश It was a part of Pakistan from 1947 to 1971. 1947 जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी, वहाँ से लेके 1970 जो सेकेंड जो वॉर हुई थी हमारे इंडिया से, उस वक्त तक बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। इट वॉज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान एट द टाइम, और उस वक्त में इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1971। 1971 में बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। बांग्लादेश भी हमारे पास पाकिस्तान की तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन विद टोटल पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 124 मिलियन। बांग्लादेश जो है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है अगेन, और इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 124 मिलियंस है। 97 पीपल आर मुस्लिम्स बट अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदू ऑल्सो लिव देयर। यहाँ पर हमारे पास मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की है, लेकिन इसके अलावा अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर हिंदू भी पाए जाते हैं, रहते हैं। इसके अलावा अदर माइनॉरिटीज़ हमारे पास इसमें क्रिश्चियंस एंड बुद्धिज़्म की भी मौजूद है। द फेमस सिटीज़ आर ढाका एंड चिटागोंग। ये दो बहुत फेमस सिटी है बांग्लादेश की। ढाका जो कि हमारे पास नेशनल कैपिटल ऑफ बांग्लादेश भी है, और चिटागोंग एक और हमारा बहुत मशहूर सिटी है। द नेशनल लैंग्वेज इज़ बंगाली। बंगाली जो है इसकी नेशनल लैंग्वेज है। While English and Urdu is also widely understood among the Bangladeshi people. क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा था तो यहाँ पर उर्दू भी लोग, बांग्लादेश के लोग जो हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से समझते और बोलते हैं। ढाका इज़ बांग्लादेश कैपिटल एंड ढाका सिटी ऑल्सो पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक हब। ढाका जो है वो हमारे बांग्लादेश का कैपिटल है। इसके अलावा ढाका जो है वो पॉलिटिकल, कल्चर एंड इकोनॉमिक हब भी है। जैसे पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हब है वो इस्लामाबाद नहीं है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब जो है वो कराची है। इसी तरह से जो पॉलिटिकल हब है पाकिस्तान का वो इस्लामाबाद ही है, क्योंकि वो हमारे पास नेशनल कैपिटल है। कल्चरल हब जो है वो भी पाकिस्तान का कराची, क्योंकि कराची के अंदर बहुत डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश की जहाँ पर बात की जाए तो ढाका जो है वो हमारा पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक तीनों हब हैं। इस बुक के अंदर थोड़ी सी कहीं कहीं वर्डिंग की, इस एडिशन में थोड़ी सी कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, ये सेंटेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। फोर्थ कंट्री जो हम पढ़ेंगे वो है नेपाल। नेपाल जो है वो साउथ एशियन कंट्री है। इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ एशिया। नेपाल को हम लोग लैंडलॉक कंट्री कहते हैं, यानी वो कंट्री जो हर तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, वो है नेपाल। इट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयाज एंड बॉर्डर टू नॉर्थ बाय चाइना। ये हिमालयाज बॉर्डर के बीच में लोकेट करती है ऑलमोस्ट, और इसके नॉर्थ में चाइना है। इट कवर्ड इन एरिया ऑफ 147 नेपाल इज़ अ लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ एशिया। लैंडलॉक कंट्री का मतलब है वो कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है, सराउंडेड बाय लैंड हो, उसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्री।
ये इकलौती कंट्री नेपाल लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ एशिया। इट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयाज। ये हिमालयाज की माउंटेन रेंजेस में मौजूद है। नॉर्थ में नेपाल के चाइना लगता है। इट कवर्ड एन एरिया ऑफ 147,181 स्क्वायर किलोमीटर। इट्स पॉपुलेशन इज़ अराउंड 23 मिलियन। इसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 23 मिलियन है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर बुद्धिस्ट। नेपाल के अंदर ज़्यादा मेजॉरिटी पीपल की जो है वो है बुद्धिस्ट की। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्स इन फर्टाइल वैलीज ऑफ दिस लैंडलॉक कंट्री। ये लैंडलॉक कंट्री तो है लेकिन इसके जो हमारे पास लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, तो ज़्यादातर लोग इस फर्टाइल वैलीज में ही रहते हैं। नेपाल इज़ फेमस फॉर इट्स लॉफ्टली माउंटेन पीक्स। हिमालयाज माउंटेन रीजन्स के बीच में, तो इस कंट्री जो अपनी बहुत ज़्यादा माउंटेन पीक्स की वजह से मशहूर है, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और हिमालयाज रेंजेस ही के अंदर हमारे पास आती है माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। खटमांडू विच लिटरली मीन्स वुड मार्केट इज़ द नेशनल कैपिटल। नेपाल का जो कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, वो है खटमांडू। और खटमांडू का मतलब है वुड मार्केट। इट इज़ अ नेशनल कैपिटल। अदर फेमस सिटी इंक्लूड्स पायुथैन एंड बुतवाल। ये दो सिटीज़ भी नेपाल की मशहूर है। फिफ्थ, भूटान। भूटान के फ्लैग में आप देख सकते हैं ये ड्रैगन बना हुआ है। इट इज़ अ स्मॉल लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ एशिया। ये भी हमारे पास लैंडलॉक कंट्री है साउथ एशिया की, नहीं वो कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई उसे कहते हैं लैंडलॉक कंट्री। इट इज़ बाउंडेड बाय इंडिया एंड चाइना। द स्टेट रिलीजन इज़ बुद्धिस्ट। ये जो है कंट्री वो बाउंडेड बाय इंडिया और चाइना के बीच में है। ये द स्टेट रिलीजन इज़ बुद्धिस्ट। जो इसका स्टेट का रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। एंड पॉपुलेशन इज़ 7 मिलियन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी कंट्री है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, 7 मिलियन पॉपुलेशन है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लाइफ ऑफ भूटान इज़ Diozong or the Buddhist monastery. This monastery is not only serve as important places of worship but also as centers of art, culture and local government. जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक बात है भूटान की, वो इसकी डियोजांग है और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यानी वो जगह जहाँ पर बुद्धिस्ट प्रीस्ट वगैरह ज़्यादा रहते हैं। दिस मोनेस्ट्रीज आर नॉट ओनली सर्व एज इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वो मोनेस्ट्री यानी हमारे पास जैसे कि मस्जिदें होती हैं, इनकी मोनेस्ट्रीज होती हैं, इसमें बुद्धिस्ट प्रीस्ट होता है, ये होता है, वो सिर्फ हमारे पास एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं होती बट कल्चरल आर्ट एंड कल्चरल इवन कि वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की भी वर्किंग्स हो रही होती हैं। द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू एंड द नेशनल लैंग्वेज इज डिजोंगखा। भूटान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो डिजोंगखा है और इसका जो हमारे पास कैपिटल है वो थिम्पू। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका में आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास एनिमल है जो कि लॉयन जैसे एंड देन इसके पास हमारे पास सॉर्ड है। ये लायन और ड्रैगन के बीच का कोई वो है। इट इज़ एन आइलैंड। श्रीलंका आइलैंड है। आइलैंड उस पीस ऑफ लैंड को कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड हो। Its area is 65,610 square kilometer and population is 20 million. श्रीलंका की पॉपुलेशन सिर्फ 20 मिलियन है, इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। श्री जयवंद्रपुरा इज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल। एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल अलग है, वाइल कोलंबो इज़ अ कमर्शियल कैपिटल। एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल के जो हमारे पास श्रीलंका का जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनपुरा और कोलंबो इज़ द कमर्शियल कैपिटल। श्रीलंका फॉर्मली नोज एज सीलोन, लंका एंड श्री जंदीप। ये तीन इसके पुराने नाम है। सीलोन भी कहते हैं, श्रीलंका भी कहा जाता है और श्री जंदीप भी कहा जाता है। द आइलैंड हैज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग शेप एंड इज समटाइम्स कॉल्ड अ टीयर फ्रॉम द आई ऑफ इंडिया। इसका जो शेप है ऑलमोस्ट हमारे पास ये टीयर ड्रॉप शेप है, तो इसको कभी कभी टीयर फ्रॉम आई ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आप मैप में अगर दोबारा लुक बैक करें तो ये हमारे पास श्रीलंका है यहाँ पर, और इसलिए इसे टीयर फ्रॉम द आई ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो
टियर ऑफ द आई से बहुत ज़्यादा मैच करता है। मालदीव्स, इट इज़ द आइलैंड सिचुएटेड इन इंडियन ओशन 435 miles southwest of Sri Lanka. Its area is 298 square kilometer. पॉपुलेशन जो मालदीव्स की है वो ओनली 0.3 मिलियन एंड ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स। मालदीव्स के अंदर सब के सब मुसलमान हैं। द नेशनल कैपिटल इज माले। मालदीव्स का नेशनल कैपिटल माले है। मालदीव्स ये हमारे पास आइलैंड है, एज यू कैन सी। ये जो हमारे पास ये हमारे पास मालदीव्स है। ये आइलैंड है, ये जो है ये हमारे पास मालदीव्स है। ये आइलैंड्स है और ये आइलैंड्स के अंदर सिर्फ 0.3 मिलियन पॉपुलेशन है और सबके सब मुसलमान है। नेशनल कैपिटल इज माले। इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ ब्यूटीफुल अटोल दैट इज रिंग शेप आइलैंड और रिंग ऑफ आइलैंड्स। रिंग शेप आइलैंड, ये रिंग ऑफ आइलैंड्स कहते हैं, इसको रिंग ऑफ आइलैंड्स कहते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा आइलैंड्स हैं इस कंट्री में। द मेन ऑक्यूपेशन इज़ फिशिंग एंड सेल ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली जब हमारे पास छोटे छोटे से आइलैंड्स है इस पूरी कंट्री में, तो इसकी जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है, मछलियाँ पकड़ना, उसको बेचना, एंड सेल ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स और कोकोनट के प्रोडक्ट्स। द लैंड इज बिकमिंग अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इट्स वाइट सैंड एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। इसके अंदर जो इसकी जो सैंड है उसका कलर वाइट है और इसका बहुत खूबसूरत सा लैंडस्केप है, इस वजह से ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता जा रहा है। पाम ऑयल जो कि कोकोनट से ही निकलता है। मैंगो, कोकोनट एंड स्वीट पोटैटो आर इम्पॉर्टेंट क्रॉप। इसके अलावा ये सारी हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं मालदीव्स की।